नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। यह जो नंबर देख रहे हैं आप, हैंड एनालिसिस 806, यह इनका ही हैंड एनालिसिस नंबर है जिनकी हैंड पिक दिखाई दे रही है। इन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि जब कभी ये भविष्य में मुझसे सवाल जवाब करना चाहें या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहें तो यह नंबर वीडियो मेरे चैनल में ढूंढने में इनकी और मेरी काफ़ी सहायता करेगा। यह जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 30 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हथेली के साइज को देखते हैं तो यह एक स्क्वायर हैंड है। जब भी स्क्वायर हैंड होता है किसी भी हाउसवाइफ का, तो हाउसवाइफ के जीवन के लिए ऐसा हाथ अच्छा माना जाता है। इनके उंगलियों की खड़ी रेखाओं को देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि इनके व्यक्तित्व में काफ़ी एनर्जी है। इन खड़ी रेखाओं को काफ़ी अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। इनकी सभी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं हैं जो बताती हैं कि काफ़ी एनर्जेटिक हैं ये, और सौर मंडल से ऊर्जा काफ़ी अच्छी तरीके से इनके माउंटों पर आ रही है। तो इन रेखाओं को काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये बात काफ़ी अच्छी इनके हाथ में मानी जाएगी। हाथ का रंग भी इनका सकारात्मक है जो इनको भाग्यशाली बनाता है। सारी उंगलियां देखेंगे। सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। लंबाई बुध फिंगर की अच्छी है, लेकिन नीचे की ओर धसी हुई बुध फिंगर जब भी होती है, जैसे कि आप इस हाथ में देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ पाती। इनके अंदर जो क्वालिटी होती है वो उभर कर समाज के सामने नहीं आ पाती, और कहीं न कहीं इन्हें अपने व्यक्तित्व से दबकर भी रहना पड़ता है। जितनी इनकी लायकी होती है उस हिसाब से इनका व्यक्तित्व उभर कर सामने नहीं आ पाता है। इनको मैं सलाह दूंगा कि इस फिंगर पर एक चांदी की रिंग, चांदी का छल्ला पहने और इस उंगली का नाखून बढ़ाकर रखें इस पोर तक, तो अच्छे परिणाम इनको अवश्य ही मिलेंगे। ये गैप बताती है कि जिद्दी प्रवृत्ति है इनकी। अपनी शर्तों पर जीना इन्हें पसंद है, किसी के आगे झुकना इन्हें पसंद नहीं है। वही बात इनकी सन फिंगर भी कहती है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। जब सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो ऐसे लोग हिम्मती, मेहनती और साहसी होते हैं। साहसपूर्ण डिसीजन लेना ऐसे लोगों की आदत होती है। वहीं ये गैप बताती है कि माता पिता से या सास ससुर से बहुत अच्छा आर्थिक सहयोग इन्हें नहीं मिला हुआ अवश्य ही। ये गैप इसी बात को बताती है। शनि फिंगर की लंबाई बढ़िया है, मोटाई भी अच्छी है। शनि फिंगर पर कोई नेगेटिविटी नहीं है। गुरु फिंगर की लंबाई कम है। जब गुरु फिंगर की लंबाई कम होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के लीडरशिप में थोड़ी कमी आती है। कहने का मतलब, घर में, परिवार में किसी न किसी से पूछ कर ही इन्हें कोई डिसीजन अवश्य ही लेना पड़ता होगा। ये इन्होंने क्या पहना है नहीं पता, लेकिन इस फिंगर पर अगर बजट है तो सोने की रिंग पहने, अन्यथा कोई रिंग इस तरह की ना पहने। आपको अच्छे काफ़ी परिणाम मिलेंगे। और इस सन फिंगर पर एनर्जी को संतुलित करने के लिए आप तांबे का छल्ला भी इसमें पहन सकते हैं। आपका थंब स्टेट है जो बताता है कि आपका फ्रेंड सर्कल, कहने का मतलब सहेलियां वगैरह काफ़ी कम होंगी, लिमिटेड होंगी, जो होंगी वो अति विश्वसनीय होंगी। आपके हाथ में ये बुद्धा आई है। जब भी बुद्धा आई होता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसे लोगों की छठी इंद्री जागृत होती है। आने वाले सपने सच हो जाना ऐसे लोगों के साथ में होता है। और 40+ के बाद में प्रॉपर्टी के लिए इस चिन्ह को काफ़ी अच्छा माना जाता है। गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि भी ऐसे लोगों की होती है। ऊपरी भाग काफ़ी चौड़ा है जो बताता है कि इच्छा शक्ति इनकी काफ़ी मजबूत है। किसी भी काम के पीछे अगर ऐसे लोग पड़ जाते हैं तो उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। तर्क शक्ति वाला भाग भी अच्छा खासा है और खड़ी रेखाएं भी चल रही हैं, तो ऐसे लोग तर्क भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अपनी तर्क क्षमता से लोगों को प्रभावित भी अवश्य ही करते हैं। शुक्र पर इनके अच्छा खासा उभार है। इस भाग को शुक्र कहते हैं, और शुक्र पर अच्छा उभार होने की वजह से व्यक्तित्व में आकर्षण भी ऐसे लोगों के होता है।
यह है इनकी रेखा, जिसे कहते हैं संजीवनी रेखा, प्रोटेक्शन लाइन। कैसा भी विपरीत समय हो व्यक्ति के जीवन में, उस विपरीत समय के प्रभाव से व्यक्ति निकल जाता है। उसे आभास होता है कि एक सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। इनका सवाल था कि खुद का मकान कब होगा। तो जिस तरीके का इनका शुक्र है, आप अगर देख पा रहे हैं, ये 2 खड़ी लाइनें हैं और ये स्क्वायर भी बने हुए हैं। ये सीढ़ी जैसी स्थिति ये बनी है, ऐसा लगता है कुछ सीढ़ी हाथ में बनी हुई है। इसे मल्टी प्रॉपर्टी से भी जोड़कर देखा जाता है। एक से अधिक संपत्ति पर ऐसे लोगों का नाम इनके जीवन काल में चढ़ता है। तो खुद का मकान वगैरह इनका अवश्य ही बनेगा। अब कब बनेगा वो बताने का मैं प्रयास करता हूँ अगली रेखाओं को देखकर। तो अब इनके अन्य सारे बाउंड देखते हैं। सबसे पहले इनका बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत को अच्छी स्पेस है। ये खड़ी रेखाएं भी हैं जो बताती हैं रुपए पैसे का बहुत अधिक अभाव नहीं है। लेकिन वहीं बुध पर्वत पर यह विवाह रेखा निकलकर थोड़ी हल्की होकर यहाँ हृदय रेखा से मिलती है, करीब करीब सूर्य पर्वत के नीचे, जो वैवाहिक संबंधों में तनाव को बताती है। तो इस फिंगर पर तांबे का छल्ला पहनने के साथ ही इनको सूर्य के उपाय करने की भी आवश्यकता है। सबसे आसान तरीका होता है इसमें सूर्यदेव को जल अर्पण भी अगर करते हैं तो अच्छा परिणाम जीवन में मिलेगा। शनि को देखते हैं तो शनि की फिंगर तो ठीक है, लेकिन शनि इनका असंतुलित है। यह भाग उभार लिए हुए है जो सूर्य पर्वत की ओर जा रहा है और यहाँ पर दबाव है। ऐसा दबाव और ऐसा उभार सूर्य और शनि को असंतुलित करता है। कहने का मतलब कि मन में डिप्रेशन की भावना रहना, अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट न होना, अपने मायके या ससुराल पक्ष के बुजुर्गों से संतुष्टि न मिलना, संतान से संतुष्टि न मिलना, ऐसा भी ऐसे लोगों के जीवन में होता है। आपके सूर्य पर्वत पर एक बात और अच्छी है, यह रेखा इस तरीके से चल रही है और यहाँ पर इस तरीके से आकृति बन रही है, जिसे फ्लैग मार्च या झंडा भी कहते हैं। यह स्थिति ऐसा बताती है कि संतान की वजह से आपका नेम फेम, लेकिन वहीं ये रेखा इस तरीके से घूमती हुई इसी झंडे के भीतर से चल रही है, जो बताती है कि किसी क्रियाकलाप की वजह से सामाजिक बदनामी के योग भी आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की आयु मानी जाती है, विशेषकर जीवन में सूर्य का प्रभाव होता है 21 वर्ष पर अधिक होता है। युवावस्था होती है 21 वर्ष की, 21 से 23 वर्ष। इस दौरान बहुत बार ऐसी विपरीत घटनाएं होती हैं कि समाज में व्यक्तित्व को लेकर कोई नकारात्मक बात होती है, जिसकी वजह से सामाजिक बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। तो आपके साथ भी हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो बीते कुछ वर्षों में, लेकिन इस झंडे के परिणाम भी आगे चलकर आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन संतान से संबंधित कोई गलत कदम उठाने पर, जैसा कि मैंने बताया, सामाजिक बदनामी का भी आपको सामना करना पड़ेगा। गुरु को देखते हैं तो स्पेस गुरु को अच्छी है, लेकिन उभार उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आप हाउसवाइफ हैं और उभार अच्छा नहीं है, तो फिर आपके बनाए खाने में अवश्य ही नुक्स निकाला जाता होगा। आपके किसी भी अच्छे क्रियाकलाप में जो लीडरशिप से संबंधित हो सकता है, उसमें कमी निकाली जाती होगी। आपको घर परिवार में किसी भी मैटर में आगे नहीं होने दिया जाता होगा। किसी न किसी के पीछे ही रहकर आपको हमेशा काम करना पड़ता होगा। यह ऐसे नकारात्मक गुरु के प्रभाव होते हैं। अब नकारात्मक मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस पर उभार कम है, तो व्यक्ति में जो एनर्जी होती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा असंतुलन आता है। आपने बताया कि मेरे हाथ में एक त्रिशूल जैसी आकृति बन रही है, उसका क्या प्रभाव होगा। तो यह है आपकी हृदय रेखा जो सीधी है, थोड़ा ब्रेक भी है इसमें, और गुरु माउंट पर जा रही है। वहीं इसी हृदय रेखा से एक ब्रांच भी गुरु की तरफ देख रही है और एक ब्रांच यहाँ मस्तिष्क रेखा पर जाकर मिल रही है। इस आकृति को ही आपने त्रिशूल कहा, तो हाँ, यह त्रिशूल ही है। अब इसके परिणाम कि त्रिशूल हो हाथ में तो क्या होता है, तो त्रिशूल हाथ में कहाँ किस जगह पर स्थित है, इसके भी प्रभाव
पढ़ते हैं तो आपका त्रिशूल गुरु पर्वत पर है और हृदय रेखा पर है। गुरु को जोड़कर देखा जाता है नैतिकता से, भक्ति भाव से, इष्ट आराध्य के समर्पण भाव से, लीडरशिप क्वालिटी से। तो गुरु पर त्रिशूल तो वैसे तो बहुत अच्छा है, आपका यह त्रिशूल भी आपको अच्छे परिणाम देता ही आया है और देगा भी, लेकिन गुरु आपका दबा हुआ है तो फिर इन सब परिणामों में आपको कमी भी अवश्य ही देखने को मिलेगी। लेकिन यह बात तो निश्चित है कि आप नैतिक हैं, रुपए पैसे के मामले में ईमानदार हैं, रुपए पैसे से ज़्यादा आप अपने परिवार के संबंधों को अहमियत देती हैं, यह बात अच्छी है। और आप अपने इष्ट को, आराध्य को, जिसे भी आप मानती होंगी, उन्हें आप बहुत ज़्यादा प्रिय हो। जिस भी भगवान को आप मानती होंगी उस देवी देवता की कृपा आप पर विशेष रूप से रहती जरूर है। तो इस तरीके के प्रभाव ऐसे त्रिशूल के होते हैं। यह जो हृदय रेखा पर आपके ब्रेक है ये, और इस ब्रेक को अगर मैं देखता हूँ तो ये आपकी आयु के मध्य में होगा। जैसे आयु अभी आपकी हो चुकी है 30, तो आने वाले कुछ दिनों में कोई ऐसी घटना जिसका प्रभाव आपके दिल पर हो, कोई नज़दीकी किसी निकटतम सगे संबंधी से दूर हो जाना, कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वह दूरी फिजिकल हो, कहने का मतलब वह आपके सिटी से या गांव शहर से दूर चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वह इस दुनिया से चला जाए। जब हृदय रेखा में ब्रेक होता है तो ऐसी हृदय को आघात करने वाली घटनाएं होती हैं। तो आपके साथ भी आने वाले दिनों में यह होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा को अगर देखें तो मस्तिष्क रेखा भी आपकी स्ट्रेट तरह की है, लहरा कर चल रही है और दोमुही है। ऐसी में व्यक्ति की मानसिकता भी दोहरी हो जाती है। कहने का मतलब व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि मैं करूं तो क्या करूं। तो आपके साथ भी वही बात है। लेकिन इस तरह की जो सीधी रेखाएं होती हैं, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, ऐसी स्थिति में एक बात भी कही जा सकती है, जब विशेषकर रेखा से टेढ़ी मेढ़ी होकर चले, कटी फटी होकर चले, तो व्यक्ति के कुंडली में कालसर्प दोष तो निश्चित तौर पर होता है। तो आपके साथ भी अवश्य ही होगा। कुंडली आपने बताया कि आपको समय सटीक नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं हस्तरेखा देखकर यह कह सकता हूँ कि कालसर्प दोष आपके कुंडली में अवश्य ही है। तो आप कालसर्प दोष का निवारण भी करवा सकती हैं। किसी लोकल पंडित से मत कराइएगा, त्र्यंबकेश्वर में ही इसका अच्छा समाधान होता है, वहाँ पर आपको पूजा पाठ कराने की आवश्यकता है। आप सपनों की दुनिया में रहने वाली महिला नहीं हैं। इस तरह की रेखाएँ ये भी बताती हैं कि बहुत अधिक भावनाओं में जीना आपको पसंद नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिकल माइंड है, स्पष्टवादी आप ज़्यादा हैं, कोई भी बात किसी के मुंह पर कह देना आपकी आदत है, ये आपका व्यक्तित्व अवश्य ही होगा। तो अब देखते हैं आपके अन्य माउंट। मंगल पर उभार भी आपके बढ़िया है, तो स्पष्टवादी होने के साथ ही हिम्मत, मेहनत, साहस बढ़िया है। आवाज़ में आपके एक विशेष बात अवश्य ही होगी। जब मंगल पर्वत अच्छा होता है, बुध की फिंगर की लंबाई अच्छी होती है, तो व्यक्ति की आवाज़ भी अच्छी होती है, उसे लोग गौर से सुनते भी ज़रूर हैं, फिर मेल हो या फीमेल हो। तो आपके साथ भी ये बात होगी, आपकी आवाज़ अन्य महिलाओं की अपेक्षा थोड़ी अच्छी ज़रूर होगी। बाहरी मंगल के बाद निम्न मंगल को देखते हैं। तो ये निम्न मंगल है आपका। निम्न मंगल पर जो दबाव है, जो गड्ढा जैसे दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसे लोगों को नज़र लग जाती है काफ़ी जल्दी। इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत बार लोग कमेंट करते हैं या जो कहते हैं नज़र दोष, ऐसी बात भी सामने आती है। यह बहुत बार ऐसा जो गड्ढा होता है, इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। नज़र दोष होने के साथ ही बहुत बार कुछ निगेटिव घटनाएं, नकारात्मक घटनाएं भी व्यक्ति के जीवन में अवश्य ही होती हैं, जो नज़दीक लोगों से संबंधित हो सकती हैं। नज़दीकी लोगों द्वारा इनका बुरा करने के लिए किए गए प्रयास से संबंधित घटनाएं भी ऐसे लोगों के जीवन में होती हैं। अब देखते हैं आपका चंद्र को स्पेस अच्छी है, और ऐसा भी कह सकता हूँ मैं कि यात्राएं वगैरह आपने लंबी दूरी की अवश्य करी होगी, नहीं करी होगी तो आगे चांस है। लंबी दूरी की यात्राओं के स्पष्ट योग आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। तो आपने पूछा था मकान कब बनेगा,
तो आपका हाथ तो क्लियर बताता है कि एक से अधिक संपत्ति पर आपका नाम होगा। यह आपकी भाग्य रेखा का पार्ट है, और भाग्य रेखा और जीवन रेखा के संयोग से जब ऐसे ब्रैकेट बन जाते हैं तो यह संपत्ति से या इन्वेस्टमेंट से जोड़कर देखे जाते हैं। जबकि भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी नहीं है, टूट कर ब्रेक होकर काफ़ी नेगेटिव होकर चल रही है। तो ऐसा भी दिख पड़ता है कि 35 के बाद का समय जो लंबा समय रहेगा वह काफ़ी संघर्ष भरा आपके जीवन में अवश्य ही रहेगा। ये बात आपकी हृदय रेखा भी बताती है कि मध्य आयु में कोई निगेटिव घटना आपके जीवन में होगी। लेकिन ये जो अपशूट है ये 30+ का अपशूट है। 30 वर्ष के बाद की अवस्था में कोई इन्वेस्टमेंट, तो अभी आप 30 वर्ष की हैं तो आने वाले कुछ ही वर्षों में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में अवश्य ही होगा। अब आप हाउस वाइफ हैं तो हो सकता है आपके परिवार वाले, आपके हस्बैंड कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो आपके लाइफ का माइलस्टोन होगा। लेकिन इसमें एक चिंताजनक बात थोड़ी ये भी है कि ये जो नीचे की ओर रेखाएं चल रही हैं, ये इन रेखाओं को नकारात्मक माना जाता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है, कोई इन्वेस्टमेंट जब अपनी क्षमता से अधिक कर लिया जाता है तो फिर उसके परिणाम आगे जीवन में होते हैं। रेखा ऊपर की ओर उठ रही है तो सीधा सा मतलब है इन्वेस्टमेंट होगा। अब रेखा डाउन जा रही है तो फिर इस इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए दिक्कतें आती हैं, और ये दिक्कतें बहुत बार बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम भी लाती हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि ये जो डाउन जा रही रेखा है, अगर इस रेखा से मिल जाए इस तरीके से तो फिर यह बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। यह मैंने बात अपने बहुत से वीडियो में कही है कि मन की सोच के हिसाब से, जीवन की परिस्थितियों के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से हस्तरेखाओं में बदलाव आता है। तो आने वाले दिनों में आपकी हस्तरेखाएं बदल जाएं तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जो अभी दिखाई दे रहा है, मैं ये बात कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट भी होगा, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टमेंट से संबंधित समस्याएं भी आपके जीवन में आएंगी। अब इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके मन में होगा कि क्या उपाय करना है। तो ऐसी स्थिति में जबकि आपके निम्न मंगल पर यह दबाव है, और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को मंगल से भी जोड़कर देखा जाता है, इस भाग को मंगल कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की पूजा आराधना आपको अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपके हाथ में प्रोटेक्शन लाइन है, और इस प्रोटेक्शन लाइन को विशेष रूप से हनुमान जी से जोड़कर देखा जाता है। अन्यथा अन्य भी जो इष्ट आराध्य होते हैं उनसे भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन मंगल रेखा नाम है इसका, संजीवनी रेखा नाम है, तो इसे हनुमान जी से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। तो आप हनुमान जी की आराधना किसी न किसी रूप में अवश्य ही करें। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि हनुमान जी की आराधना स्त्रियां नहीं करती हैं, बहुत से राज्यों में ऐसा भी प्रचलन है। लेकिन हनुमान चालीसा में ऐसा उल्लेख है, जो सतबार पाठ करे कोई छूटई बंद महासुख होई। जो सतबार मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसा कोई उसमें उल्लेख नहीं है। तो आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का भी पाठ मंदिर के भीतर न जाते हुए भी कर सकती हैं। आजकल तो बहुत सी महिलाएं सुंदरकांड का ग्रुप भी बनाया हुआ है उन्होंने, सुंदरकांड जगह जगह होता है, तो सुंदरकांड आप कर सकती हैं एकांत रहकर भी, उसके भी अच्छे परिणाम आपके जीवन में अवश्य ही होंगे। अब केतु को अगर देखेंगे, आपके इस भाग को केतु कहते हैं, इस भाग को, और केतु पर कह सकता हूँ थोड़ी नेगेटिविटी तो अवश्य ही है। तो आपको गणेश जी की भी पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। इंश्योरेंस वगैरह का लाभ लेने के लिए आपको कोई पॉलिसी पर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए अवश्य ही। आने वाले दिनों में इंश्योरेंस का लाभ आपको होगा। इंश्योरेंस के लाभ के लिए पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो जिस तरीके का केतु है आपका, यह इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लाभ को भी बताता है। इस भाग को राहु कहते हैं, और यह भाग आपका थोड़ा नेगेटिव है कि यहाँ पर ये जो भाग्य रेखा है सही नहीं चल रही है। तो आपको राहु के उपाय की भी आवश्यकता है। किसी कुत्ते को आप रोटी खिला सकती हैं। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, आवारा कुत्ते, तो विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। जानवरों के प्रति आपको दया भाव अवश्य ही रखना है। गाय को भी आप रोटी खिला सकती हैं, गुरु प्रभावी होगा, उससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसी बुजुर्ग को, गरीब को, फकीर को, भिखारी को आपको कभी भी
गलत व्यवहार उसके साथ में नहीं करना है। यह भी राहु का एक काफ़ी अच्छा उपाय है। बुजुर्ग विशेष रूप से राहु ही का ही रूप होता है। बुजुर्गों के प्रति आपको सम्मान का भाव रखना है। यह भी राहु का एक बहुत बढ़िया उपाय माना जाता है। आपका यह लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड में निगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है। ज़्यादा है का मतलब कि जो रेखाएं बहुत टूट टूट कर चल रही हैं, आड़ी टेढ़ी होकर चल रही हैं, तो इससे आपका मन मस्तिष्क डिस्टर्ब रहता है अवश्य ही। और कई बार आप बहुत ज़्यादा गहरी उदासी में भी अवश्य ही चली जाती होंगी, लेकिन अपने आप को समझाना भी आपको आता है। जिस तरीके की आपकी हृदय रेखा है कि मंगल पर ही जा रही हैं दोनों हृदय रेखा, तो जीवन में उदासी के पलों के बाद भी आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह बात तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन अब जैसे अब राइट हैंड आपको देखूंगा मैं थोड़ी देर में, तो राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। जब भी राइट हैंड व्यक्ति का अच्छा होता है, विशेषकर महिला का, तो मेरी सलाह हमेशा ही रहती है कि उस महिला को कामकाजी होना चाहिए। घर में रहते हुए भी कोई ना कोई अगर वर्क आप करते हो तो आपकी हस्तरेखाओं में भी चमत्कारिक बदलाव होगा। आप इस हैंड पिक को सेव कर लें, और अगर कोई आप घर में रहते हुए कोई काम करती हैं जिससे कुछ इनकम हो सके, तो उसके बाद आप देखेंगे कुछ ही महीनों में आपकी हस्तरेखाओं में बदलाव आया है। तो अब आपका राइट हैंड भी देख लेते हैं। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में जो समानताएं हैं उनका जिक्र करना चाहूँगा कि गुरु फिंगर शॉर्ट है, बुध फिंगर में गैप है, तो जिद्दी नेचर है आपका। और लीडरशिप में कोई ना कोई कमी है कि घर वालों से पूछ पूछ कर ही कोई काम आपको करना पड़ता है। हिम्मत, मेहनत, साहस ज़्यादा है, यह हाथ भी आपका बताता है। थंब स्ट्रेट है और इच्छा शक्ति वाला भाग अच्छा खासा लंबा है। तो आपके नेचर में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। जिस किसी काम के पीछे आप पड़ जाते हो उसको पूरा करके ही रहते हो। तर्क शक्ति वाला भाग भी अच्छा है, इसमें खड़ी रहनी चल रही है, तो तर्क आप काफ़ी अच्छे तरीके से किसी भी व्यक्ति से कर सकते हो। शुक्र इस हाथ में भी अच्छा खासा डेवलप है, तो व्यक्तित्व में आपके आकर्षण अवश्य ही ज़्यादा होगा। इस हाथ में जो एक अच्छी बात है कि उस हाथ में आपके रेखाएं बहुत अधिक अच्छी नहीं थी, मेजर लाइनें, और इस हाथ में आपकी जीवन रेखा भी अच्छी चल रही है, जो बताती है आपकी आयु लंबी है। भाग्य रेखा भी साथ में काफ़ी अच्छी चल रही है, जो बताती है कि आपका भाग्य काफ़ी अच्छा है। और आपकी माइंड लाइन इस हाथ में साधारण की तरह है, जैसा कि होती है अच्छी माइंड लाइन उस हाथ की तरह निगेटिव नहीं है। और हृदय रेखा इस हाथ में निगेटिव तो है, लेकिन उस हाथ की तरीके से निगेटिव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको अपना राइट हैंड एक्टिव करना है, तो आपको घर में रहते हुए कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई वर्क फ्रॉम होम करना है। तो इससे आपका राइट हैंड एक्टिव होगा और उस निगेटिव लेफ्ट हैंड के प्रभाव में कमी आएगी। आपके मनोमस्तिष्क में, विचारों में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी अवश्य ही आएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।